नमस्ते जी। क्लास 10th के बच्चों के लिए यह वीडियो होने वाला है और इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं 1.4 का यह इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखिए क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले दशमलव और दशमलव प्रसार के बारे में समझेंगे। एक्सरसाइज 1.4 पे आधारित बहुत सारा प्रश्न जो है हम लोग इसमें देखने वाले हैं। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो 1.4 से जुड़ा हुआ सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। वो सब सवाल जो है उस तरह का कुछ सवाल, सारा सवाल तो नहीं, लेकिन इस वीडियो में चर्चा होगा। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है 1.4 से जुड़ा हुआ। और इसके बाद अगर आप यह वीडियो पूरा शुरू से अंतिम तक देख लेते हैं तो बहुत आसानी से पूरा एक्सरसाइज 1.4 आप बना पाइएगा। अगर कोई सवाल आपसे नहीं बन पाएगा एक्सरसाइज 1.4 का तो उसका सॉल्यूशन वीडियो से आप मदद ले सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहला मुद्दा हमारा स्टार्ट होता है कि भाई परिमेय। अच्छा, पहले समझिए परिमेय संख्या क्या है। तो आपको पता होगा हर वो संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक होगा और q जो है 0 के बराबर नहीं होगा, उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ये आप पीछे ही पढ़े हैं, हाँ कि ना। तो हम जानते हैं, ठीक है, ये 9th का कुछ बात हम अभी आपको समझा रहे हैं, बेसिक बात है जो कि 10th से जुड़ा हुआ है और 10th में भी आपको फायदा देगा। इसलिए हम 9th का कुछ बेसिक सा बात आपको हम यहाँ रिकॉल करवा देते हैं कि परिमेय संख्या को हम चाहेंगे तो दशमलव संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। हर परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। और 9th के स्तर पे हम कैसे उसको व्यक्त करते थे परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में? तो भाग देकर, p को q से भाग दे दिया करते थे और बहुत आसानी से जो है परिमेय संख्या दशमलव संख्या में बदल जाया करता था। लेकिन आप क्या देखिएगा, जब हम p को q से भाग देंगे, ठीक है, किसी भी परिमेय संख्या को के हर को अगर हम अंश से, है ना, यानी कि जो अंश होगा अगर उसको हम हर से भाग देंगे, जिसे हम p बाई क्यू यहाँ पे बोल रहे हैं, तो दो तरह का सिचुएशन हमें दिखेगा। पहला सिचुएशन क्या दिखेगा कि शेषफल जो है 0 बच जाएगा और भाग हमारा समाप्त हो जाएगा। और दूसरा सिचुएशन क्या दिखेगा कि शेषफल 0 नहीं बचेगा और भाग कभी समाप्त ही नहीं होगा। ठीक है, हम दोनों सिचुएशन पे अभी हम एक एग्जाम्पल देके आपको समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मान के चलिए 31/8, तो इसको हमें दशमलव में बदलना है। तो हम क्या करते हैं, 8 से इसको भाग दे देंगे, हाँ कि ना। तो 3 मर्त में लग गया 24 और यहाँ आ गया 7। ठीक है, अभी यहाँ भाग नहीं लगेगा तो दशमलव दे दीजिए, यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, अभी कितना मर्त में लग जाएगा, 8, तो हो जाएगा यहाँ पे 64, यहाँ 6 आ गया, फिर 0 दीजिए। ये आपको आता होगा भाग करने के लिए दशमलव वाला। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 मर्त में हो जाएगा 56, 4 फिर दशमलव तो पड़ा है तो 0, तो 5 मर्त में लग जाएगा। तो देखिए 31/8 का दशमलव प्रसार क्या आ गया, 3.875 आ गया। जैसे ही आप 8 को 31 से भाग दिए, बहुत आसानी से जो हमारा दशमलव प्रसार आ गया। और आप देखिए शेषफल 0 बच चुका है। शेषफल क्या बच गया, 0 बच गया। तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा सिचुएशन आप देखिए, अगर हम बोले कि जी 17 है और इसको हम 3 से भाग देना चाहते हैं, तो 3 को जब हम 17, मतलब परिमेय संख्या 17/3 है, इसे हम दशमलव में बदलना चाहते हैं तो भाग ही देंगे। तो हम जब भाग दे रहे हैं, देखिए तो क्या यहाँ पे सिचुएशन होने वाला है। 5 से इसको भाग लगा दीजिए, ठीक है। ये भाग बस आपको भाई आना चाहिए पहले से। आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ 6 आता चला जाएगा और इधर शेषफल 2 आता चला जाएगा, यानी ये भाग कभी समाप्त ही नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका शेषफल 0 नहीं आएगा। तो इसी का हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है। और गणित में आप 9th के स्तर पे पढ़ चुके हैं कि दशमलव के बाद जो संख्या बार बार आता है उसे हम क्या करते हैं, रेकरिंग के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी इस चीज को हम लिख सकते हैं 5.6 पे रेकरिंग, मतलब 6 रिपीट हो रहा है, अनगिनत बार आ रहा है। तो इसी का हम अभी चर्चा आपको कर रहे थे कि हर परिमेय संख्या को हम जो है दशमलव संख्या में बदल सकते हैं और उसको बदलने के लिए भाग देना पड़ता है। लेकिन भाग जब हम देने जाते हैं तो दो तरह का सिचुएशन हमें दिखता है। पहला, शेषफल 0 बच जाना, और दूसरा, शेषफल 0 नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि वो भाग ही समाप्त नहीं होगा। तो इस दोनों पे हम डिटेल में एक एक करके चर्चा 1.4 में करने वाले हैं। ये दूसरा सिचुएशन का चर्चा किया जा रहा है कि शेषफल कभी शून्य नहीं होता है। और हम क्या देखते हैं कि जो भागफल हमें मिलता है, भागफल में अंकों का पुनरावृत्ति होता है, मतलब कि जो अंक है वो रिपीट होता है। भागफल में देखिए क्या हो रहा है, अंक जो है
रिपीट होता जा रहा है। इसी का चर्चा यहाँ पे किया गया। तो एक कॉन्सेप्ट देखिएगा आपको शांत दशमलव, जो कि 9th में भी पढ़े थे और 10th में भी पढ़ना है। इंग्लिश में इसे देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है, और टर्मिनेट का मतलब ही होता है समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। तो वैसा दशमलव प्रसार, वैसा दशमलव का संख्या जो दशमलव के बाद समाप्त हो गया हो, निश्चित अंकों के बाद जाने के बाद, उसे हम सीधा शांत दशमलव बोलते हैं। जैसे कि एक संख्या अगर आपको दिख जाए, ये लिखा हुआ, तो ये क्या है? शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि दशमलव के 3 अंक के बाद ये समाप्त हो गया। कुछ परिमित मतलब फिक्स है, कुछ दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद समाप्त हो जाएगा, तो वो जो है मेरा सीधी सी बात है शांत दशमलव कहलाएगा। ये सब संख्या जो लिखा हुआ है ना, इसका दशमलव प्रसार शांत में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद ये खत्म हो चुका है, इसके बाद आने वाला कोई संख्या न है। इससे ये हमें स्पष्ट पता चल रहा है। समझे कि नहीं समझे? तो ये शांत दशमलव हो गया। हम अब कुछ परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या को देखते हैं, ये शांत है कि अशांत है। तो आप ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, हम 4 को 1 से भाग कर देंगे, तो यहाँ दशमलव दीजिएगा तो 0 आ जाएगा, 2 मर्त में यहाँ 8 आ जाएगा, फिर 2 आ गया, 0 दे दीजिए, 5 मर्त में भाग लग जाएगा, तो शेषफल 0 आ जाएगा। जैसे ही शेषफल 0 आया, हम ये समझ गए कि इस दशमलव प्रसार का मतलब इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो 0.25 है। और अब यहाँ से आप क्या समझ गए कि जिसका दशमलव प्रसार समाप्त हो जाता है दशमलव के कुछ अंकों के बाद, उसको हम शांत बोलते हैं। मतलब ये हम समझ लिए कि ये जो परिमेय संख्या है ना, जिसका दशमलव प्रसार ये आया है, कैसे आया है? जब शेषफल 0 आया है, तो ये शांत है। यानी कि 9th के स्तर पर हम पढ़े थे कि वो परिमेय संख्या जिसको भाग देने पे शेषफल 0 बच जाता है, उसका उस दशमलव प्रसार को हम शांत बोलते हैं। यानी कि ये शांत दशमलव प्रसार है। 2 जगह से हम इसको समझ सकते हैं। जब दशमलव में लिखाया है तो ये दशमलव के कुछ अंक के बाद समाप्त हो जाएगा, यहाँ ये 2 अंक के बाद समाप्त हो चुका है। और यहाँ दूसरा सिचुएशन क्या है कि शेषफल 0 बच जाता है। इसको भी भाग दीजिएगा तो आपको इसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट दिखाई पड़ेगा। 8 को जब हम 5 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ दशमलव दीजिए, 0 हो जाएगा, 6 मर्त में 48 हो जाएगा, 2 आ गया, 0, 2 मर्त में 16, 4 फिर 0। आप क्या पाए कि फिर यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। इसलिए इस तरह के दशमलव प्रसार को हम बोलते हैं कि भैया ये शांत, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। ठीक है, इस बात को समझिए। शांत दशमलव हम उसको बोलते हैं जिसका दशमलव प्रसार समाप्त हो जाए कुछ अंकों के बाद। तो यहाँ 3 अंक के बाद समाप्त हो गया, यहाँ 2 अंक के बाद समाप्त हो गया, तो ये दशमलव प्रसार, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमको क्या दिख रहा है? शांत दिख रहा है। इसको पहले बदल दीजिए परिमेय संख्या में, तो 10 3 13/5। ठीक है, इसको अगर आप भाग दे दीजिएगा, इसको अगर हम भाग दे देंगे दशमलव, तो हम क्या पा रहे हैं कि इसका भी शेषफल 0 आ गया, यानी इसका भी दशमलव प्रसार समाप्त हो गया, यानी 2.6 आ गया। तो इस परिमेय संख्या का भी दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। तो यहाँ हम 3 परिमेय संख्या लिए, भाग किए, ठीक है, और उसका दशमलव प्रसार देखे तो वो शांत हो गया। क्यों शांत हो गया? क्योंकि सबका शेषफल 0 बच रहा है, या दूसरा सिचुएशन कि भाई दशमलव के बाद वो समाप्त हो जा रहा है। सिंपल सी बात है। अब दूसरा टॉपिक हम लोगों का है, क्या हम बोले कि हर परिमेय संख्या को हम दशमलव संख्या में बदल सकते हैं। तो 2 तरह का सिचुएशन दिखेगा। एक जगह भाग खत्म हो जाएगा, मतलब शेषफल 0 बच जाएगा, तो जहां शेषफल 0 बच जाएगा उसको हम शांत बोल रहे हैं, और जहां शेषफल 0 नहीं बचेगा उसे हम अशांत आवर्ती दशमलव बोलते हैं। और इंग्लिश में अगर इसको समझना चाहिएगा तो इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब समाप्त जो नहीं हो रहा है, और रिपीटिंग, और रिपीट भी हो रहा है। यानी कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, हम वैसे दशमलव प्रसार को बोलेंगे जो क्या होगा? दशमलव, जिसके दशमलव प्रसार में कोई अंक या अंकों का समूह क्या होगा? रिपीट होते रहेगा। मतलब वो नहीं समाप्त होगा और साथ ही साथ रिपीट होते रहेगा। मतलब कुछ इस तरह का संख्या आपको दिखाई पड़ेगा। अब आप क्या देख पा रहे हैं कि ये कभी समाप्त नहीं होने वाला है दशमलव प्रसार। 5 7 5 7 5 7 आते रहेगा, और ये रिपीट भी हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट भी हो रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं, इस तरह के दशमलव प्रसार को हम बोलेंगे ये अशांत आवर्ती है। और आपको पता है जो संख्या रिपीट हो रहा होता है उस पर हम रेकरिंग लगा सकते हैं। तो यहाँ 5 7 5 7 यानी कि
5 7 रिपीट हो रहा था तो हम 5 7 पे रेकरिंग लगा दिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कोई परिमेय संख्या दिखेगा, अगर उसे हम भाग कर देंगे, अगर शेषफल 0 बच गया तो हम क्या पाएंगे कि उसका दशमलव प्रसार शांत हमें दिखेगा, क्योंकि वो समाप्त हो जाता है। दशमलव प्रसार में भी वो समाप्ति दिखेगा कि अंत हो गया है। और दूसरा सिचुएशन दिखेगा, हम भाग देंगे तो दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, क्योंकि शेषफल कभी 0 आएगा ही नहीं इस केस में। अर्थात वहां हम क्या देखेंगे, वो समाप्त भी नहीं होता रहेगा और कुछ संख्या रिपीट भी होता आपको दिखेगा। अंक या अंक का समूह रिपीट होगा। हो सकता है कि एक ही संख्या रिपीट हो रहा हो, मतलब कुछ ऐसा दिख जाए आपको, ठीक है, या अंकों का समूह रिपीट होता हुआ दिखाई पड़े। कुछ भी दिखाई पड़े, ये अशांत के अंदर आता है और शांत आपको समझ में आ ही गया, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को आप लीजिए, ये अशांत का सारा एग्जाम्पल है। तो अगर हम 3 को 2 से भाग कर देंगे, पहले दशमलव देना पड़ेगा, 6 मर्त में लगाइए 18, फिर 2 आएगा, दशमलव है तो यहाँ 0 दे सकते हैं, फिर 6 आएगा 18, फिर 2 आएगा, दशमलव पड़ा हुआ यहाँ 0। मतलब आप क्या पाइएगा कि भाई ये कभी समाप्त नहीं होने वाला है और 6 आते चल जाएगा। तो समाप्त भी नहीं हो रहा है और 6 रिपीट भी हो रहा है, इसीलिए ये अशांत आवर्ती है। यही सब पे लागू होगा। अगर आप भाग कीजिएगा इस सब को तो आपको इसी तरह का कोई सिचुएशन दिखाई पड़ेगा। तो ये सब परिमेय संख्या जो यहाँ दिख रहा है, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हम बोल सकते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 2 तरह का दशमलव प्रसार अभी तक हमको दिख रहा है, एक शांत एक अशांत, ठीक है। शांत में शेषफल 0 बच जाता है, अशांत में शेषफल 0 नहीं बचता है और संख्या रिपीट भी होते दिखाई पड़ेगा दशमलव के बाद, ठीक है। अब यहां से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यह भी 9th में भी हम पढ़े थे। ये निष्कर्ष क्या है कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है या तो शांत होगा या तो अशांत होगा। यानी कि अगर कोई भी परिमेय संख्या को हम दशमलव में बदलने जाएंगे तो वो जो 2 सिचुएशन दिख रहा था, जहां एक जगह शेषफल 0 बच रहा था और एक जगह शेषफल 0 नहीं बच रहा था, तो जहां शेषफल 0 बच रहा था उसको हम शांत दशमलव प्रसार बोल देंगे और जहां शेषफल 0 नहीं बच रहा था उसे हम अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार बोल सकते हैं। तो उसी को यहाँ समअप करके बताया जा रहा है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 ही तरीका का हो सकता है, या तो शांत होगा या तो अशांत होगा। सिंपल सी बात है। अब हम लोग यहाँ पे शांत दशमलव का कुछ उदाहरण लेके आए हैं। देखिए ये सब उदाहरण जो है शांत दशमलव का है। कैसे जी शांत दशमलव का उदाहरण है, तो आप यह समझ पाएंगे कि दशमलव के बाद ये समाप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि दशमलव के 3 अंकों के बाद ये दशमलव प्रसार समाप्त हो चुका है। ये भी दशमलव प्रसार समाप्त हो चुका है 3 अंक के बाद और ये 2 अंक के बाद समाप्त हो चुका है। तो यह सब उदाहरण जो है शांत दशमलव का उदाहरण है। बाकायदा एग्जाम में इस तरह का ऑब्जेक्टिव में या कई साल हम सब्जेक्टिव में भी देखे हैं कि एक दशमलव प्रसार दे देगा जो शांत होता है और बोलता है इसको PYQ के रूप में बदलिए। तो इसे हम PYQ के रूप में बदल के आपको समझा देते हैं। कोई भी शांत दशमलव अगर आपको दिखाई पड़ रहा है और उसे PYQ में बदलने का सिचुएशन अगर आ जाए तो बहुत आसान होता है। जो संख्या है, ये आप पहले भी जानते होंगे, जो संख्या है पहले उसको एज इट इज लिख दीजिए बिना दशमलव के, ठीक है। तो जो संख्या था उसको हम एज इट इज लिख दिए बिना दशमलव के, दशमलव हटा के लिख दिए, ठीक है। और 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 चूंकि दशमलव आप हटा दिए हैं तो नीचे हर के रूप में क्या कीजिए, 1 पे उतना 0 रख दीजिए जितना अंक के बाद दशमलव था इधर से गिन के। तो 3 अंक के बाद दशमलव था तो यहाँ पे 3 0 रह जाएगा। तो जब भी शांत दशमलव प्रसार दिखेगा और उसको PYQ के रूप में बदलना रहेगा तो बस हमें क्या करना है, दशमलव को हटाकर हर में 1 पे उतना 0 रख देना है जितना अंक के बाद दशमलव दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद अगर संख्या कटेगा तो इसे काट भी देना है, ठीक है। तो अगर आप गौर कीजिएगा तो एक चीज यहां साथ ही साथ हम और बता दें कि जिस दशमलव प्रसार का शांत होगा, जो दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है, उसके हर पे हम यहाँ पे गौर करेंगे। तो पहले 1000 जो है इसका हम अभाज्य गुणन कर दिखाते हैं, ठीक है। तो 2 से भाग दीजिए 500, फिर 2 से भाग दीजिए 250, फिर 2 से भाग दीजिए 125, फिर 5 से भाग दीजिए तो हो जाएगा 25, फिर 5 से भाग दीजिए 5 और फिर 5 से भाग दीजिए 1। अर्थात 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 3। समझे कि नहीं समझे? तो अगर एग्जाम में सवाल आएगा,
तो सीधा नीचे में एक पे जीरो लगाना है जितना अंक के बाद दशमलव है, और इसको काट देना है। ठीक है, ये जानबूझकर हम बदल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड करके कि यहाँ से एक चीज हम और आपको साथ ही साथ सिखा दें। ठीक है, तो इसको काट देना है, 5 से ही कट जाएगा और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसको उठाइएगा तो हम क्या करेंगे, 125 लिख देंगे, सीधी सी बात है, और एक पे 3 जीरो, क्योंकि 3 अंक के बाद दशमलव है। ठीक है, तो अगर आप फिर 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर 3, हाँ कि ना। ठीक है, और 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1000 का ही तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिखा है, तो यहाँ फिर से वही लिख दीजिए, 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 3। ठीक है, तो यहाँ 2 पे, ये 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 3 कट गया, ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे बच गया इतना, अर्थात 1/8 मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 पे पावर 3 का मतलब 8 होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या किए, यहाँ पे एक दशमलव प्रसार वाला संख्या दिया गया था, दशमलव प्रसार में दशमलव का संख्या, उसे हम पी बाई क्यू के रूप में बदल दिए। इस पे भी वही काम आप कर सकते हैं। ठीक है, ये संख्या दिखाई पड़ रहा है, सारा संख्या लिख दीजिए और नीचे एक पे उतना जीरो लगाइए जितना अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, 100 है तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर 2 गुने 2 पे पावर 2। ठीक है, गुने 2 पे पावर 2, फिर ये ऊपर से कट जाएगा तो अपना काट दीजिएगा, सरलतम रूप में लिख दीजिएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस तरह के सवाल का। तो शांत दशमलव को हम किस प्रकार से पी बाई क्यू के रूप में बदल सकते हैं, यहाँ पे हम वो आपको समझाए। साथ ही साथ एक चीज हम और आपको दिखाना चाहते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, तो जितना भी शांत दशमलव है, जब उसको हम पी बाई क्यू के रूप में बदल रहे थे, ठीक है, तो हम क्या पा रहे थे कि उसका जो हर था, जो उसका हर बन रहा था, वो उसमें सिर्फ 2 और 5 दिखाई पड़ रहा है। जितना भी दशमलव में संख्या दिखाई पड़े, जिसका दशमलव प्रसार शांत दिखे, उसका हर अगर आप देखिएगा, जब पी बाई क्यू के रूप में बदलने जाइएगा तो हर में केवल 2 5 आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ये 3 एग्जाम्पल है, ऐसा कोई भी, ये हर संख्या पे लागू हो जाएगा जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है। हर ये ज्यादा डिटेल में हम परिमेय संख्या का एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। ठीक है, यहां बस ये समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी शांत दशमलव वाला दशमलव प्रसार दिखेगा तो उसे पी बाई क्यू के रूप में आप कैसे बदल सकते हैं, इसको समझ लीजिए। अब देखिए, हम क्या कहना चाहते हैं, हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि भैया इसका दशमलव प्रसार कैसा है। हर परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, तो हम ये पता लगाना चाहते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, और भाग लगा कर नहीं पता लगाना है। अब हम यहाँ 10th के स्तर का बात कर रहे हैं और बिना भाग किए, बाकायदा सवाल में लिखा रहेगा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ठीक है, 9th के स्तर पे तो सीधा भाग देते, देख लेते शेषफल 0 बचा कि नहीं बचा, अगर 0 बच गया तो शांत, अगर 0 नहीं बचा तो अशांत। यहाँ हम वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक विशेष गुण का हम ख्याल रखेंगे कि कोई भी परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या अगर हम देखेंगे और जिसका दशमलव प्रसार हमको शांत दिखेगा, ठीक है, आप भाग करके देख लीजिएगा, हर शांत प्रसार वाला जो परिमेय संख्या होगा, उसका जो हर होता है, उसका जो हर होता है मेरे भाई, उसका जो हर होता है मेरे भाई, वो 2 गुने 5 के रूप का होता है। जहां जहां m और n उस पर पावर लगा दिए, मतलब 2 5 की संख्या कुछ भी हो सकती है, m और n जो होगा ना, नन नेगेटिव नंबर होगा। क्या होगा जी, नन नेगेटिव नंबर होगा, यानी कि नन नेगेटिव पूर्णांक होगा। यानी कि पूर्णांक याद कीजिए, कहानी कहां से शुरू होता है, 0 1 2 3 से लेकर इधर फिर ये सारा पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे एम एन का मान जो है 0 से स्टार्ट होगा, 0 से लेकर इधर वाला सारा पूर्णांक जो है एम एन की जगह आ सकता है, मतलब 2 और 5 के पावर के रूप में आ सकता है। समझे कि नहीं समझे? तो हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि जिस भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, उसके अगर हर को आप देखिएगा, उसके हर को अगर आप देखिएगा तो वो 2 और 5 के रूप का होगा, 2 और 5 के रूप का होगा। और m और n का मतलब है 2 5 की संख्या कुछ भी हो सकता है, कहीं 2 का संख्या 0 हो सकता है, कहीं 0 का संख्या 5 का संख्या 0 हो सकता है, कहीं सिर्फ 2 दिख सकता है, कहीं सिर्फ 5 दिख सकता है, या कहीं 2 और 5 दोनों दिख सकता है। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? अब देखिए वो बात, सीधा हमें क्या करना है,
कोई भी परिमेय संख्या दिया रहे और हमको जांच करना है कि बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, तो हम क्या करेंगे, उसके हर को उठाएंगे और उसका सीधा अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करने के बाद ही तो पता चलेगा कि उसके हर में क्या है और क्या नहीं है। समझे कि नहीं समझे? तो जैसे हम एक एग्जाम्पल समझाते हैं। यहाँ सवाल लिखा हुआ है 21/16। हमें पता लगाना है बिना भाग किए कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत। तो हम क्या करेंगे, सीधा इसका जो हर है 16 इसको लेंगे और इसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमको क्या पता चलेगा कि इसके अभाज्य गुणनखंड में कुछ ऐसा दिख जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस परिमेय संख्या का जो हर था उसका अभाज्य गुणनखंड किए तो उसमें केवल 2 दिखाई पड़ रहा है, और अगर किसी भी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड में आपको केवल 2 दिखाई पड़े या केवल 5 दिखाई पड़े या 2, 5 दोनों दिखाई पड़ जाए, ये 3 सिचुएशन अगर दिख रहा है अभाज्य गुणनखंड करने के बाद किसी भी परिमेय संख्या के हर को, तो आप उसे शांत बोलिएगा। सिर्फ 2 दिखना चाहिए या सिर्फ 5 दिखना चाहिए या 2, 5 दोनों दिखना चाहिए। इसके इतर कोई भी संख्या अगर दिखाई पड़ रहा है मतलब कि उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, अशांत होगा। ठीक है, हम सब एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। तो हम सीधा इस परिमेय संख्या का जो हर था 16 उसको लिए और उसका अभाज्य गुणनखंड कर दिए। उसमें क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2 मिल गया। इसलिए हम सीधा बोल सकते हैं कि भैया इसका दशमलव प्रसार शांत, इसका दशमलव प्रसार शांत है, कहानी खत्म। अगर आप इसको भाग दे के भी चेक कीजिएगा, एक वो हम बस सिखा देते हैं जानबूझकर, हम यहाँ पे एक जो है भाग करके भी दिखा देते हैं कि बिना भाग किए भी जो हम पता लगाए कि शांत है इसका दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का, वो सही है कि गलत। तो एक मर्त में लगाइए 16, 5 आ गया, दशमलव दे दीजिए 0। 3 मर्त में लगा दीजिए 48, 2 आ गया 0। 1 मर्त में लगाइए 16, 4 आ गया 0। 2 मर्त में लगा दीजिए 32, 8 आ गया, दशमलव पड़ा हुआ है 0। 5 मर्त में लगा दीजिए, शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। तो यही तो आप बेसिक पढ़े थे कि भाई कोई भी परिमेय संख्या को अगर हम भाग दे दें, ठीक है, ऐसे करके, तो क्या होता है, शेषफल 0 बच जाता है, तो शांत कहलाता है। तो क्यों हम इतना भाग करें, अगर केवल हमें हर का अभाज्य गुणनखंड करने से पता चल जाए कि उस दशमलव उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत। तो इसका दशमलव प्रसार हमको जानना है तो हम क्या करेंगे, 625 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो 625 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिख जाएगा। ठीक है, आप करके देख सकते हैं। तो इस परिमेय संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल हमें 5 दिखाई पड़ रहा है, मतलब कि ये भी क्या है, इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। सिंपल सी बात है। अब इसका देखिए दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो यह इसका हर 40 है, तो 40 उठा लीजिए। ठीक है, 40 उठा लीजिए और देखिए कि इसका अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है। तो हर का अभाज्य गुणनखंड देखिए कुछ ऐसा हो गया, 8 × 5 = 40। तो इसका हर जो है, इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो इसमें केवल 2 और 5 दिखाई पड़ रहा है, मतलब कि इस परिमेय संख्या का भी दशमलव प्रसार शांत है। अगर हम 40 को 483 से भागा दे दे तो शेषफल 0 बच जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसके हर में केवल 2 था, इसके हर में केवल 5 था और इसके हर में 2, 5 दोनों था। तो तीनों सिचुएशन हम यहां दे दिए और तीनों सिचुएशन से हमें यह पता चल गया कि भाई अगर किसी भी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड में हमें केवल 2 दिखाई पड़े या केवल 5 दिखाई पड़े या 2, 5 दोनों दिखाई पड़े, तीनों केस में जो है उसका दशमलव प्रसार हम शांत बोलेंगे। अन्यथा कुछ और दिखाई पड़ेगा तो अशांत बोलेंगे। हम उसका भी उदाहरण आपको बहुत जल्द बताने वाले हैं। अच्छा, एक संख्या हम उठाते हैं, परिमेय संख्या 6/15। हम बोलते हैं बताइए जी इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो आप क्या कीजिएगा, सीधा इसका हर जो है 15 इसको उठाइएगा और इसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिएगा और इसके अभाज्य गुणनखंड में हमें 3 और 5 दिखाई पड़ गया। तो आप बोल दीजिएगा कि जी ये शांत न है। क्यों? क्योंकि हम आपको बताएं कि शांत दशमलव प्रसार उसी परिमेय संख्या का हो सकता है जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड करने पे केवल 2 दिखाई पड़े या केवल 5 दिखाई पड़े या 2, 5 दोनों दिखाई पड़े, है कि नहीं। इस आधार पे आप 15 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 5 तो दिखाई पड़ा लेकिन साथ में 3 भी दिखाई पड़ गया, इसलिए हम बोलेंगे ये शांत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आप क्या है, गलत हो जाइएगा और आपको परीक्षा में नंबर
नहीं मिलेगा। काहे जी? क्योंकि 6/15 को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये अपना सरलतम रूप में लिखा हुआ नहीं है। सरलतम रूप का मतलब ये संख्या भी कट सकता है, ये दोनों संख्या सह अभाज्य नहीं है, ठीक है। जैसे इसको देखिएगा ये नहीं कट रहा है, ये आपस में नहीं कटेगा, ये आपस में नहीं कटेगा। तो जब आप ये तय कर रहे हैं किसी भी परिमेय संख्या का हर के अभाज्य गुणनखंड से कि उसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत, तो उस परिमेय संख्या को सबसे पहले देखिएगा कि वो अपना सरलतम रूप में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। अगर वो अपना सरलतम रूप में नहीं लिखा हुआ है तो डायरेक्ट उसके हर को अभाज्य गुणनखंड करके हर में 2 और 5 खोजकर शांत अशांत नहीं तय कर दीजिएगा, पहले उसको काट दीजिएगा। जैसे 6/15 है तो 6 को अगर आप एज इट इज रहने दीजिएगा और 15 को लिख दीजिएगा 3 गुने 5, ठीक है। तो 3 इसको काट दिया ना मेरे भाई 2 बार में, अर्थात 6/15 का मतलब क्या है? 2/5 है। 6/15 का क्या मतलब है? 2/5 है। यानी कि 2/5 जो है ना वो सरलतम रूप में है, तो सरलतम रूप में ये है तो इसका हर हम देखेंगे कि उसमें क्या है। तो इसका हर 5 है, 5 का मतलब क्या होता है? 5 गुने 1 होता है, या सिर्फ 5 का मतलब 5 होता है। तो 5 दिख गया क्या? इसलिए ये क्या है? शांत दशमलव है, यानी कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्यों? क्योंकि ये सरलतम रूप में नहीं है। तो जब भी आप ये तय कर रहे हैं कि कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत, तो हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरलतम रूप में रहना चाहिए वो परिमेय संख्या, तभी ये डील आपको करना है। समझे कि नहीं समझे? इस बात का भी ख्याल रखिएगा। अब अशांत का उदाहरण देख लीजिए। तो अशांत का ये उदाहरण क्यों है? क्योंकि जब हम 3 को 4 से भाग करने जाएंगे तो ये कभी भाग समाप्त होने वाला नहीं है, ये कभी भाग समाप्त क्या नहीं होगा, ठीक है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता है, एक शेषफल बचते रह जाएगा। यानी कि इसका दशमलव प्रसार 3 बार बार रिपीट हो रहा था तो रेखनी लगा दीजिए, तो 4/3 का दशमलव प्रसार क्या हो गया? अशांत आवृत्ति का हो गया। तो बिना भाग दिए भी हम बता सकते थे कि भाई इसका दशमलव प्रसार अशांत है। कैसे अशांत है जी? हम सिर्फ शांत अशांत तय कर रहे हैं, बिना भाग दिए हम शांत अशांत तय कर सकते हैं। तो इसका हर में 3 दिख रहा है तो सीधा अशांत है, इसके हर में 7 दिख रहा है तो सीधा अशांत का ये एग्जाम्पल है। अगर आप भाग करके भी देखिए तो आपको वही चीज मिलने वाला है, ठीक है। तो यहां से हम 2 चीज और समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि एक संख्या परमेय होती है यदि और केवल यदि, यानी कि कोई भी संख्या परमेय तभी हो सकता है जब उसका दशमलव प्रसार या तो शांत हो या तो अशांत हो, सीधी सी बात है। और दूसरा, कोई संख्या अपरमेय तब होता है, केवल और केवल तब होता है जब उसके दशमलव विस्तार करने पे ना तो हमें शांत मिल रहा हो ना ही हमें अशांत मिल रहा हो। तो ये 2 बात है, अस्थिर से इसको समझिए, फायदा होगा। अब देखिए ये हमारा कुछ एग्जाम्पल आ गया और साफ साफ लिखा गया है कि बिना बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। यानी बिना भाग किए हमें यह तय करना है कि किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका अशांत होगा। तो हम क्या करेंगे? उसके हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और देख लेंगे कि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कुछ और दिख रहा है क्या। अगर 2 5 सिर्फ दिख रहा है तो शांत है, अगर 2 5 के अलावा कुछ भी दिख गया संख्या तो अशांत है, सिंपल सी बात है। और ये शर्त है कि वो सरलतम रूप में संख्या परिमेय संख्या दिखना चाहिए। जो संख्या सरलतम रूप में दिखेगा तो ही जो है उसको हम शांत या अशांत बोल सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए तो देख रहे हैं कि ये सरलतम रूप में है। सरलतम रूप का मतलब क्या? वापस में ये संख्या कट नहीं रहा है। तो अब हम क्या देख रहे हैं? इसका जो हर है उसका अभाज्य गुणनखंड करे क्या? नहीं करना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड पहले से हो है। अभाज्य गुणनखंड का क्या मतलब होता है? गुना में लिखा रहना है, पहले से गुना में लिखल है, अर्थात ये सीधा शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड किया है तो 2 और 5 दिखाई पड़ रहा है, सिर्फ 2 और 5 दिखाई पड़ रहा है। इतना तो सबको पता होगा ना, 2 पे पावर 3 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2 होता है और 5 पे पावर 2 का मतलब 5 गुने 5 होता है। तो इस परिमेय संख्या का हर में सिर्फ 2 और 5 है, इसलिए शांत है। कहानी खत्म। सिर्फ वो हमसे शांत और अशांत पूछ रहा था, हो गया, कहानी खत्म। अब इसको देखिए, अब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत, इसके लिए हम क्या करते हैं?
अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको लग सकता है कि भाई सरलतम रूप में संख्या है कि नहीं, तो बाद में भी देख लेंगे सरलतम रूप में है कि नहीं। पहले क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। तो ऊपर 15 है, 15 रहने देते हैं। 1600 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो जब हम 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जब हम 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग लगा दीजिए 800, फिर 2 से भाग लगा दीजिए 400, फिर 2 से भाग लगा दीजिए 200, फिर 2 से भाग लगा दीजिए 100, फिर 2 से भाग लगाइए 50, फिर 2 से भाग लगाइए 25 और फिर 5 से भाग लगाइए 5, 5, 1, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 2 पे पावर 6 गुने 5 पे पावर 2 यहाँ पे आया इसके हर का अभाज्य गुणनखंड। अब 15 का मतलब क्या है, 3 गुने 5, ठीक है। तो 2 पे पावर 6 गुने 5 पे पावर 2 को क्या हम 5 गुने 5 लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एगो 5 एगो 5 कट गया, तो 3/2 पे पावर 6 गुने 5 हो गया। ये अपना सरलतम रूप में लिखा हुआ है और हर में हमको केवल 2 और 5 दिखाई पड़ रहा है, यानी कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। एक चीज और है, यहाँ 5 काटना जरूरी नहीं था क्योंकि शांत अशांत पता लगाना था। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हर में सिर्फ 2 और 5 ही तो है, तो अगर 5 कट भी गया तब भी शांत होगा, क्योंकि फालतू कुछ रहता तो दिक्कत था। 2, 5 है, रहे कटे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो शांत का शांत ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमें लगता है कि आपको बात समझ में आया होगा। ठीक है, सरलतम रूप में करके भी बता सकते हैं, डायरेक्ट भी बता सकते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए 256 है और 40-50 है। तो हम क्या करते हैं, पहले इस 40-50 का खासकर अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। जब इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 मर्त में लगाइएगा तो हो जाएगा 20 और 25। फिर इसको कितना से भाग लगाना पड़ जाएगा, 3 से भाग लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, 3 से ही भाग लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 मर्त में 18, 7 मर्त में 21 और ये 5 मर्त में 15। फिर कितना हो जाएगा, फिर 3 से भाग लगाइए, 2 मर्त में हो गया 6, फिर 2 मर्त में लगा सकते हैं और फिर 5 मर्त में लगा सकते हैं। फिर 3 से भाग लग जाएगा, 3 से भाग लगाइएगा तो कितना मर्त में लग जाएगा, 7 मर्त में हो जाएगा 21 और 5 मर्त में हो जाएगा। फिर इसको 3 से भाग लगाइए तो 25, फिर 5 और 5 और 5 और 1, अर्थात 256 एज इट इज। 40-50 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 पे पावर 1, 2, 3, 4 गुने 5 पे पावर 2। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि शायद 256 जो है इससे कट जाएगा, तो ये हो गया कट के 128। तो अब हम क्या देख रहे हैं, इस संख्या का मतलब 128 बटे 3 पे पावर 4 गुने 5 पे पावर 2। ये संख्या अपना सरलतम रूप में लिखा हुआ है, अभी कट नहीं सकता है। अब इसका हम हर को देखेंगे, तो जब इसका हर देख रहे हैं तो उसमें 3 दिखाई पड़ रहा है और हर में सिर्फ 2 और 5 दिखाई पड़ना चाहिए, तभी हम बोलेंगे वो शांत है। तो इसके हर में क्या दिख रहा है, 3, इसलिए इसको हम बोल देंगे अशांत है। अब आ जाइए यहाँ पे, 77 का क्या मतलब है, 11 गुने 7। ठीक है, और 210 का क्या मतलब है, 210 का मतलब है 70 गुने 3, 70 गुने 3, हाँ कि ना। तो ये इसको काट देगा 10 बार में। ठीक है, तो ये हो गया 11/10 गुने 3। 10 का क्या मतलब है, अगर आप समझना चाहें तो चलिए इसको तोड़ के लिख देते हैं। 10 का मतलब है 5 गुने 2। लेकिन हर में क्या दिखाई पड़ गया, 3 दिखाई पड़ गया। दिखना क्या चाहिए था, सिर्फ 5 और 2। इसलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। हमें लगता है आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इस सवाल को देख लेते हैं। 17/15, ये तो पहले से टूटा हुआ है, इसको देखो इसमें है क्या, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हम क्या करते हैं, समझने के लिए 1715 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। याद रखिएगा ये सब रफ वर्क है, आप कहीं भी इसको कर सकते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो सीधा भी काट दीजिए, अगर दिख रहा है कि कुछ संख्या कट रहा है तो। ठीक है, तो 1715 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करने चलें तो क्या होगा, देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कितना से भाग लग जाएगा, तो सबसे पहले मेरे ख्याल से जो है 3 से भाग लग सकता है। तो 3 से अगर हम भाग देंगे, क्योंकि 5 1 6 6 1 7, नहीं 3 से नहीं लगेगा भाग, सीधा 5 से लगेगा। 5 से दे दीजिए, तो 5 से जब इसको भाग दीजिएगा तो 5 3 15। ठीक है, 2 21 20 और 3 15।
अब ये सीधा लगेगा 7 से भागा 49, फिर 7 से 7, फिर 7 से 1, अर्थात 1715 जो है 2 पे पावर 3 गुने 7 पे पावर 3 था, और 1715 अब क्या हो जाएगा, 1715 का मतलब है 5 गुने 7 पे पावर 3। 5 गुने क्या है 7 पे पावर 3। अब ध्यान से देखिए, इसीलिए हम बोलते हैं कि सरलतम रूप का बहुत वैल्यू है। अगर सीधा आप हर देखते तो 2 भी दिख रहा था, बढ़िया बात है, लेकिन 7 दिख रहा था, आप बोल देते जी 2 के साथ 7 दिख रहा है, तब तो ये आसान थे, क्योंकि हर में सिर्फ हमें 2 और 5 दिखना चाहिए। लेकिन जब हम इसका सरलतम रूप करने गए तो हम क्या देखे कि 7 पे पावर 3 और 7 पे पावर 3 कट गया, तो क्या बचा 5 और 2 पे पावर 3 का मतलब 8 है। यानी ये संख्या जो लिखा हुआ था, इसको जब हम काट खूट देंगे पूरा तो ये आएगा 5/8, और 8 का मतलब क्या है 2 पे पावर 3 है। यानी कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि इसके हर में केवल 2 दिखाई पड़ रहा है। हर परिमेय संख्या के हर का आभाज्य गुणनखंड करना है, 2, सिर्फ 5 या 2 5 दोनों दिखाई पड़ेगा, उस केस में हम बोलेंगे कि जी वो शांत दशमलव होगा, उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अब देखिए 29 तो एज इट इज रह जाएगा, और 343 का मतलब अभी तुरंत देखें 7 पे पावर 3 होता है। तो भाई इस परिमेय संख्या का जो हर है वो 7 के रूप का है, क्योंकि उसके अभाज्य गुणनखंड में 7 आ रहा है, इसलिए ये अशांत का हमारा एग्जाम्पल हो गया परिमेय संख्या, क्योंकि सरलतम रूप में तो पहले से लिख ले था। इस तरह से ये खत्म हो गया। 6/15 तो अभी तुरंत समझा दिए कि 6 का मतलब होता है 2 गुने 3, और 15 का मतलब होता है 3 गुने 5, ये कट गया, आ गया 2/5, हर में 5 है, इसलिए ये शांत का एग्जाम्पल हो गया। अब इसको देखिएगा तो नहीं कट रहा है, ये पहले से ही क्या है सहअभाज्य या सरलतम रूप में लिखा हुआ है। तो भाई 2 दिख गया अच्छा बात है, 5 दिख गया अच्छा बात है, लेकिन 7 दिख रहा है, इसलिए ये सीधा क्या हो जाएगा अशांत का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अब यहां आ जाइए, यहां दिख रहा है, तो ये क्या दिख रहा है, परिमेय संख्या का जो रूप है वो सरलतम रूप है, क्योंकि कोई संख्या ऊपर नीचे से कट नहीं रहा है, तो इसमें सिर्फ 5 दिखाई पड़ रहा है, मतलब ये शांत का उदाहरण है। अगर 90 को देखिएगा तो 90 का क्या मतलब होता है, 90 का मतलब होता है 10 गुने 9, 10 गुने 9 ठीक है 10 का मतलब है 2 गुने 5, लेकिन भैया 9 का मतलब है 3 पे पावर 2। तो इस परिमेय संख्या का जो हर है उसमें 3 दिखाई पड़ रहा है, इसलिए ये अशांत का उदाहरण है, अशांत है। तो यहां तक से हम क्या सीखे कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अगर हमसे पूछ दे बिना भाग किए बताओ शांत है कि अशांत, तो हम किस तरह से बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो अपना सरलतम रूप में संख्या लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। अगर संख्या सरलतम रूप में लिखा हुआ है तो फिर हम क्या करेंगे, उसके हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और देखेंगे कि भाई उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों दिखाई पड़े। तो ये 3 सिचुएशन दिखाई पड़ेगा तो हम शांत बोलेंगे, अन्यथा अशांत बोल सकते। चलिए अगला मुद्दा है, हम लोगों के सामने परिमेय संख्या दिया रहेगा जिसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी कि शांत दशमलव प्रसार वाला परिमेय संख्या हमारे सामने दे देगा और बोलेगा इसे बिना भाग किए दशमलव में बदलिए। ठीक है, तो किस तरह से हम परिमेय संख्या को दशमलव में बदल सकते हैं बिना भाग दिए, अगर उसका दशमलव प्रसार शांत है, उसको हम यहाँ सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 2-3 रूल यहाँ याद रखिएगा, बेसिक रूल गणित का है जो पहले से आप पढ़ चुके होंगे, यहाँ काम देगा। सबसे पहला रूल कि 10 पे जितना पावर होता है उसका वैल्यू 1 पे उतना जीरो लगा दीजिए, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। 10 पे पावर 2 का मतलब 1 पे 2 जीरो, आप गुना में कीजिएगा आपको यही मिलेगा। अगर 10 पे पावर 3 है तो 1 पे 3 जीरो लगा दीजिए, यही इसका वैल्यू हो गया। अगर 10 पे पावर 4 है तो 1 पे हम 4 जीरो लगा देंगे। अगर 10 पे पावर 8 है तो 1 पे हम 8 जीरो लगा देंगे। 2 2 4 2 6 2 8, ये 10 क्या पावर का खेल हो गया। ये आपको समझ में आया होगा, ये यहाँ भी जरूरत पड़ेगा। एक चीज, दूसरा मुद्दा है कि अगर दो संख्या गुना करने के लिए दिया जाए और उसका पावर उस पर दिया रहे और वो पावर सेम रहे, तो उसके रिजल्ट में हम क्या करते हैं, जो बेस होता है, आपको पता होगा कि अगर पावर के रूप में कोई संख्या लिखा है तो 7 जो है बेस हो गया और ये पावर हो जाता है।
तो उस तर्ज पे 7 और 6 जो बेस से गुना हो जाता है और पावर एज इट इज सेम टू सेम रह जाता है। ठीक है, फिर से समझिए, अगर 5 पे पावर 3 है और 7 पे पावर 3 है तो 7 5 हो गया 35, आपस में गुना कर दीजिए, पावर को सेम रहने दीजिए। ठीक है, 2 पे पावर अगर लिखा हुआ है 7 और 5 पे पावर लिखा हुआ है 7, तो हम इसे लिख सकते हैं 10 पे पावर 7। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे पावर सेम है तो बेस आपस में गुना हो जा रहा है। ये भी दूसरा रूल है जो कि आप पहले से पढ़ चुके होंगे। तीसरा रूल आपको पता होगा कि अगर कोई संख्या लिखा है, ठीक है, और नीचे एक पे जीरो रहेगा, एक पे जितना जीरो रहेगा लेकिन एक पे ही जीरो रहना चाहिए। ठीक है, तो इसे अगर हम दशमलव में बदलना चाहें तो सीधा जितना जीरो होता है उतना अंश वाले संख्या में हम दशमलव दे देते हैं गिनकर। तो एक जीरो था तो एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा, यही इसका दशमलव में फॉर्म हो जाएगा। जैसे अब कोई इतना बड़ा संख्या लिखा है, नीचे मान के चलिए 2 जीरो है, नीचे क्या है 2 जीरो है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 7.29। 2 जीरो था, इधर से गिन के 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए। इस बात का हम ख्याल रखेंगे। अगर 29 दिया गया है और नीचे 5 पे 2 जीरो दिया गया है तो इसका अलग फंडा है। ठीक है, ये वाला चीज यहाँ नहीं कर दीजिएगा कि 2 अंक के बाद हम दशमलव दे दिए ये चीज यहाँ नहीं करना है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। अब अगर देखिए लिखा गया है, ठीक है, तो अब जो ऊपर वाला संख्या लिख दिए और 3 जीरो है तो हमको 3 अंक के बाद दशमलव देना है, यहाँ तो 2 ही अंक है, तो हम क्या करेंगे इधर से काउंट करेंगे 2 अंक, और तीसरा अंक नहीं पुर रहा था तो हम जीरो लगा दिए, फिर दशमलव देंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, इस बात को फिर से समझिए। अगर 16 लिखा हुआ है, रूल क्या कहता है कि 4 जीरो है तो हमको 4 अंक के बाद दशमलव देना है कि नहीं, और यहाँ पे 16 हम लिख दिए और 2 ही अंक पूरा, 4 अंक पुराना है तो 2 जीरो दे देंगे, फिर दशमलव देंगे। ठीक है, ये 3 बात हम आपको बताए जो कि यहाँ काम देने वाला है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इस संख्या पे आ जाते हैं। अगर आप चाहें तो इसका सरलतम रूप कर दीजिए। देखिए 5 से भाग लग जाएगा, तो जब 5 से इसको भाग दीजिएगा तो 7 हो जाएगा, और 5 से जब इसको भाग दीजिएगा तो 10 हो जाएगा। तो ये तो सीधा दशमलव में हो जाएगा। एक जीरो है, एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, आपका काम हो गया, हाँ कि ना। अब इस सवाल पे हम आते हैं। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि 1600 जो हर है, ये तो बन गया बुआ, जो हर है उसका हम पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो जब हर का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहले हम अभाज्य गुणनखंड यहाँ कर लेते हैं। यानी कि ये कितना लिखा जाएगा, ऊपर 15 रहेगा और नीचे आएगा 2 पे पावर 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर 6 और 5 पे पावर 2 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, जब भी करना रहेगा आप हर का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। अब 15 क्या हो जाएगा 3 गुने 5, पहले सरलतम रूप में करना पड़ेगा। 2 पे पावर 6 और 5 पे पावर 2 का क्या मतलब होता है, 5 गुने 5 होता है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस 5 और इस 5 को काट देंगे, तो यही संख्या अब हमें कैसा दिखने लगेगा, 3/2 पे पावर 6 गुने 5, हाँ कि ना। अब यहां से देखिए, जब दशमलव में आपको बदलना रहेगा तो हमें क्या करना है, 2 और 5 का संख्या बराबर करना है। यानी 2 का जितना पावर है, 5 का जितना पावर है, उसे हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, 2 पे पावर 6 है और 5 पे पावर 1 है, तो जिसका कम पावर रहेगा ना उस पर फोकस करना है। तो यहाँ क्या है, 6 पावर है, यहाँ कितना पावर है, 1 पावर है, तो कितना कम गया, तो आप बोलिएगा कि यहाँ 6 पावर आना चाहिए था, 5 पे 6 पावर आना चाहिए है, कितना 1 पावर है, तो कितना कम रहा है 5, 6 में 1 घटा दीजिए, 5 कम रहा है कि नहीं कम रहा है। तो अपने मन से 5 पे पावर हम यहाँ 5 लगा देंगे, अपने मन से क्या लगा देना है 5 पे पावर 5, जितना कमेगा उतना लगा दीजिए। क्यों, क्योंकि 2 पे पावर 6 है, अब 2 पे पावर, यहाँ 5 पे भी पावर 6 हो गया। अब ध्यान से समझिए, ये 5 पे पावर 5 तो आप अपने मन से लगा दिए, सवाल में तो दिया नहीं गया था, तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी 5 पे पावर 5 लगा देंगे। ध्यान से समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले परिमेय संख्या को देखेंगे कि वो सरलतम रूप में है कि नहीं। जब हमें ये मिल जाएगा कि वह संख्या सरलतम रूप में है, तो हम क्या करेंगे,
हर का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वहां केवल हमें 2 और 5 ही मिलेगा, इसलिए क्योंकि शांत दशमलव प्रसार वाला ही परिमेय संख्या आपको देगा, बोलेगा दशमलव में उसको चेंज कीजिए। समझे कि नहीं समझे? तो आप क्या कीजिएगा, सिर्फ 2 और 5 मिलेगा। तो क्या होगा, 2 और 5 का संख्या अलग अलग रहेगा। अगर 2 पे कुछ अलग पावर दिख जाए और 5 पे कुछ अलग पावर दिख जाए, कुछ भी, जैसे इस सवाल में 2 पे पावर 6 दिख गया, 5 पे पावर 1 दिख गया, तो 2 पे जो पावर है 5 पे जो पावर है वो तो अलग है। तो इस पावर को हमें सेम करना है, इस पावर को हमें क्या करना है, बराबर कर देना है। तो इस पावर को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने मन से जितना घट रहा होगा, कभी 2 घटेगा कभी 5 घटेगा, उसको अपने मन से हर और अंश में गुना कर देंगे। ठीक है, उससे सवाल पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, संख्या पे फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कट कर एक ही तो हो जाएगा। तो जो संख्या पहले से मौजूद है लिटरली उसमें हम क्या कर रहे हैं, बस 1 से गुना कर रहे हैं, तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये बेसिक सा रूल है। अब क्या कीजिए, बहुत आसानी से देखिए, 3 गुने 5 पे पावर 5 हो गया, और यह ध्यान से देखिएगा तो 2 पे पावर 6 गुने 5 पे पावर 6 हो गया। बोलिए हाँ कि ना? भाई 5 पे पावर 5 है और 5 पे पावर 1 है, तो वो जुट कर क्या हो जाएगा, 5 पे पावर 6 हो जाएगा। एक रूल ये भी है गणित का बेसिक सा कि अगर अगर बेस ही मेरा सेम हो और पावर अलग अलग हो, बेस मेरा सेम हो, बेस मेरा सेम हो और पावर अलग अलग हो, इस केस में बेस सेम रह जाता है और पावर मेरा जुट जाता है। पावर मेरा क्या होता है, जुट जाता है। सिंपल सी बात है, इसका लॉजिक भी है ना भाई। 3 क्या है, 3 पे पावर 5 का मतलब क्या है, 5 बार 3 लिखल है गुना में, 1 2 3 4 5 बार। इसका मतलब क्या है ये, और इसका मतलब क्या है, 2 बार 3 लिखना, हाँ कि ना? तो भाई ये सब गुना में ही तो है, तो कितना बार आ गया, 7 बार, क्योंकि सबको जोड़ लीजिए 7 हो गया। वही लॉजिक यहाँ लगा, 5 पे पावर 1 का मतलब 1 बार 5 है, 5 पे पावर 5 का मतलब 5 बार है। तो इसको अगर देखिएगा तो 5 पे पावर 6 पुर जाएगा, तो वही बात हम यहाँ लिख दिए। अब अगर आप ध्यान से इसको देखिएगा इसके आगे, तो हमें क्या कर देना पड़ेगा भाई, ध्यान से अगर आप देखिएगा तो ऊपर 3 गुने 5 पे पावर 5 को गुना हम करेंगे तो 3125 हमें मिल जाएगा। ठीक है, आप गुना कर लीजिएगा। और यहाँ देखिए हम क्या पा रहे हैं कि 2 पे पावर सेम है, 5 पे पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, बेस को गुना कर देंगे, तो 5 2 गुना होकर 10 हो जाएगा, पावर सेम रह जाएगा, पावर सेम रह जाएगा, हाँ कि ना? अब आप समझ पा रहे होंगे जितना बात हम अभी आपको बताए शुरुआत में, वो सब का यहाँ जरूरत पड़ जाएगा। देखिए ऊपर गुना ही कर लीजिए 3125 को इससे, तो 5 दिया 15, हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7 3 और 9, अंश को गुना कर दिए। अब यहाँ देखिए 10 पे पावर 6 का क्या मतलब हो जाएगा, 1 पे 6 जीरो। अभी हम तुरंत सिखाए थे आपको कि 10 पे जितना पावर 1 पे उतना जीरो लगा दीजिए, और ये भी सिखाया कि 1 पे जितना जीरो है उतना अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। तो 9 3 7 5, 1 2 3 4 5 6 जीरो, तो 6 अंक के बाद दशमलव देना है। यहाँ 4 ही अंक है तो 2 जीरो हमें अपने मन से लगाना पड़ेगा। और इस तरह से अगर इसे हम भाग करेंगे तो इसका दशमलव निरूपण जो है इतना आने वाला है। बात आ रहा है समझ में? क्या सबसे पहले क्या करना है, सरलतम रूप देखना है, उसके बाद हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। हर के अभाज्य गुणनखंड में आपको केवल 2 और 5 मिलने वाला है, दोनों के पावर को बराबर कर देना है। पावर को बराबर करने के लिए क्या कीजिएगा, जितना कम रहा होगा 2 या 5, उतने ऊपर और नीचे से क्या करना है, अंश हर दोनों में गुना कर देना है। उससे इस तरह से आपका ये सवाल आसानी से बन जाएगा। ठीक है क्या? चलिए अगर इस सवाल को हम देखेंगे आगे बढ़ के, तो यहाँ पहले से ही अभाज्य गुणनखंड एक तरह से किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अंश को एज इट इज लिख देंगे। और नीचे अगर ध्यान से देखेंगे हर को, तो 2 का जो पावर है 5 के पावर के बराबर नहीं है। ठीक है ना? और पावर किसका बड़ा है, 5 का, तो हम क्या करेंगे, इसके पावर को भी 3 बनाने का प्रयास करेंगे। तो 2 पे पावर 2 तो पहले से है, अब हमको 1 के गुना पावर चाहिए, हाँ कि ना, ताकि ये 2 पे पावर 3 हो जाए। तो एक पावर कम रहा है तो हम क्या करेंगे, अपने मन से 2 लगा देंगे, और 2 पे पावर 2 पहले से था, और 5 पे पावर 3। अब ध्यान से देखिएगा, अपने मन से आप क्या लगाए, 2 लगाए, तो ऊपर भी 2 से गुना कर दीजिए। इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 34 34। और नीचे ध्यान से देखिए, 2 पे पावर 3 हो गया और 5 पे पावर 3 पहले से था। इससे क्या फायदा हुआ, ये हो जाएगा 10 पे पावर 3। ये क्या हो जाएगा, 10 पे पावर 3। और अभी हम क्या आपको सिखाए, अभी हम आपको क्या सिखाए कि 10 पे पावर 3 का मतलब 1 पे 3 जीरो, 10 पे जितना पावर 1 पे उतना जीरो। अब 3 जीरो का क्या मतलब है, 3 अंक के बाद दशमलव।
और इस तरह से ये सवाल मेरा बन गया, हाँ कि ना। चलिए इसी तरह से अब इस सवाल पे आइए। इसका हर जो है इसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो आपको 5 पे पावर 2 और गुने 2 मिल जाएगा। 25 गुने 2 50, ऊपर एज इट इज रह जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 50 इतना जब हुआ तो 5 का पावर 2 है और 2 का पावर 1 है, तो 2 के पावर 1 है तो कितना कम रहा है, 1 कम रहा है, तो यहाँ 1 2 हम लगा देंगे। ध्यान से समझिए, 5 2 है तो 2 को भी 2 बनाना है ना। 5 पे पावर 2 का मतलब क्या है, 5 गुने 5, तो 2 भी उतने होना चाहिए था। एक 2 था तो 1 2 अपने मन से हम गुना कर दिए। जब 1 2 अपने मन से गुना किए तो ऊपर 1 2 लगा दीजिए ताकि वो बैलेंस बन जाए। इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि ये 66 हो जाएगा। और ध्यान से देखिएगा तो 5 पे पावर 2 और ये हो जाएगा 2 पे पावर 2। आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। तो 66 और ये हो जाएगा नीचे 10 पे पावर 2। तो इससे क्या हो जाएगा, 66 और 1 पे 2 जीरो। तो अब इसको दशमलव में बदल दीजिए तो 0.66 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से ये बन जाएगा। इसको लिख लीजिए कॉपी में अगर लिखना है तो। चलिए अगला सवाल अब देख लेते हैं। ठीक है, अब इसे बदलना है दशमलव में, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ अभाज्य गुणनखंड करने का जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ 1 पे 0 है। जब 1 पे 0 रहे हर के रूप में तो डायरेक्ट बना दीजिए, क्योंकि जब भी 1 पे 0 आ रहा है मतलब 2 और 5 का संख्या बराबर है, सीधी सी बात है। अब ध्यान से समझिए, 2 गुने अगर हम 5 लिखा दिख जाए आपको तो क्या आया, 10 आया, क्योंकि 1 2 और 1 5 रहेगा तो 1 0 आपको वो दे देगा। अगर देखिए 2 गो 2 और 2 गो 5 रहा तो ऑटोमेटिकली 1 पे 2 जीरो आ जाएगा। अगर ध्यान समझिए, 3 गो 2 और 3 गो 5 आ गया, मतलब क्या, इसको गुना कीजिए, 1 पे आपको 3 जीरो मिलेगा। तो 1 पे 0 का खेल ही यही है कि 2 और 5 का संख्या बराबर हो। जितना 2 हो उतना ही 5 हो, तो 1 पे उतने जीरो आ जाएगा। सिंपल सा फंडा है, इसीलिए हम इतना कर रहे हैं। समझे कि नहीं समझे, 2 और 5 का संख्या इसीलिए बराबर कर रहे हैं कि हर मेरा 1 पे 0 वाला बन जाए। उससे क्या होता है, बहुत आसानी से दशमलव में बदल जाता है। तो पहले से दिया हुआ है, तो 3 अंक के बाद हमको दशमलव देना है। अंश को लिख दीजिए, इधर से गिनिए, 2 अंक पूरा घट रहा है तो वो 0 लगा दीजिए। ठीक है, इस तरह से ये मेरा दशमलव में चेंज हो गया। अब ये इसके हर को देखिए, 625 है। 625 का क्या मतलब हो गया, 5 पे पावर 4। इसका आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए तो 5 पे पावर 4 आ गया। तो अपने मन से 2 पे पावर 4 लगाना पड़ेगा, क्योंकि जितना 5 उतना ही 2 बनाना है। 5 4 है, 2 है ये नहीं था तो लगा दिए। तो ये अपने मन से लगाए तो ऊपर में 2 पे पावर 4 कर देना पड़ेगा। तो 17 गुने 16 और नीचे हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा तो 10 पे पावर 4। तो 17 16 को गुना कर दीजिए, तो यहाँ गुना कर लेते हैं। तो ये देखिए 2 हो गया, 7 6 42, हाथ में 4, 6 4 10, 7 और 1 अर्थात 2 7 2, यानी ये हो गया 272 और 1 पे 4 जीरो, 1 पे 4 जीरो हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 4 अंक के बाद हमें दशमलव देना था। मेरा कहानी खत्म हो गया। लिख लीजिए कॉपी में लिखना है तो। चलिए इस तरह से हम लोग अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। और इस सवाल को अगर देखिएगा तो इसका भी हर जो है पहले से अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है। तो ऊपर अंश को एज इट इज रहने दीजिए। 2 पे 3 पावर है और 5 पे 2 पावर है। तो इस बार हमें एगो 5 अपने मन से लगाना पड़ेगा ताकि 5 का पावर 3 हो जाए। तो ऊपर में भी एक 5 लगा देना पड़ेगा, हाँ कि ना, ताकि वो बैलेंस बन जाए। तो 23 और 5 को गुना कीजिएगा तो 115। और यहाँ ध्यान से देखिएगा तो 2 पे पावर 3 तो था ही, और अब 5 पे भी पावर 3 हो गया। तो 115 और नीचे आ गया मेरा 10 पे पावर 3, अर्थात 115 और 1 पे 3 जीरो, यानी 0.115 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देख लीजिए। 320 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए 32 गुने 10 ये हो जाएगा। यानी कि 32 का मतलब 2 पे पावर 5 और इसका मतलब 2 गुने 5 अर्थात 2 पे पावर 6 गुने 5। ठीक है, आप अपना स्तर से इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। 320 का आपको इतना मिलने वाला है। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि भाई 2 पे पावर 6 है, 2 पे पावर 6 है और 5 1 है। 5 क्या है, 1 है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 5 पे पावर 5 से अंश हर में गुना कर देना पड़ेगा, हाँ कि ना। तो अब ये क्या हो जाएगा,
अब ये हो जाएगा 17 गुने 5 पे पावर 5 बटे 2 पे पावर 6 गुने 10 पे पावर 5 पे पावर 6। ठीक है, तो 17 गुने 5 पे पावर 5 और नीचे हमारा हो गया 10 पे पावर 6। हाँ कि ना? पहले इसको लिख लीजिए कॉपी में, फिर हम आगे बताते हैं। चलिए, तो अगर हम आगे देखेंगे तो जानबूझकर ये हम गुना करके यहाँ लिख दिए, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा तो हमारा समय बचेगा। ठीक है, इसको पहले हम मिटा देते हैं, इस भाई साहब को। देखिए, तो 17 गुने 5 पे पावर 5 हो जाएगा 3125 और नीचे आ गया 1 पे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो। अब अगर देखिएगा तो इसको गुना करना पड़ेगा, तो जो हो जाएगा 53,125 और 1 पे 6 जीरो। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 5 3 1 2 5, यानी 1 2 3 4 5 6 जीरो है तो 1 जीरो लगाना पड़ेगा, तब मेरा काम बनेगा। और इस तरह से ये क्या हुआ? सवाल बन गया। हाँ कि ना? चलिए, इस तरह से हम अगला सवाल पे बढ़ जाएंगे। और अगला सवाल देखिए कह रहा है कि 171 बटा 800 को चेंज कर दीजिए। तो लिखिएगा 171 और 800 को हम अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए 800 का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 400 2 200 2 से 100, ये सब तो आपको आता ही होगा। 50 2 से 25, यानी 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5 और 5 पे पावर 2 आ जाएगा। आप अपना स्तर से अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, 2 पे पावर 5 है और 5 पे पावर 2 है, तो कितना कमा? 3 5 कम गया, इसलिए 5 पे पावर 3 हम अपने मन से लगाए, तो ऊपर भी 5 पे पावर 3 हमें अपने मन से लगाना पड़ेगा। तो 171 और 5 पे पावर 3 का मतलब हो गया 125। हाँ कि ना? और इधर देखिए ध्यान से, 2 पे पावर 5 5 पे पावर 5 हो जाएगा। हाँ कि ना? तो अब ये कितना हो जाएगा? 171 गुने 125, देखिए कितना है? 171 गुने 125 है मेरा 21,375 और नीचे आ गया 10 पे पावर 3, यानी कि 1 पे 3 जीरो, मतलब कि 3 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब इस सवाल को अगर देखिएगा तो ऊपर 201 रह जाएगा, ठीक बात है, और नीचे क्या हो जाएगा? 5 पे पावर 3 125 गुने 2। अब 5 3 गो है, 2 एगो है, तो अपने मन से 2 पे पावर 2 लगाइए, तो ऊपर भी 2 पे पावर 2 लगाइए, तो ये हो जाएगा 201 गुने 4। और नीचे अगर ध्यान से देखिएगा तो 5 पे पावर 3 और 2 पे पावर 3 हो जाएगा 10 पे पावर 3, और ये हो जाएगा 4 0 8 और नीचे हो जाएगा 1 पे 3 जीरो, अर्थात ये मेरा फाइनल आंसर हो सकता है। इसे आप कॉपी में लिखिए, फिर अगला सवाल बताते हैं। चलिए, अब अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो सवाल करवाए, यहाँ हम आपको सिखाए कि कैसे कोई परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा, उसे हम p/q के रूप में अगर वो लिखा रहेगा तो उसे कैसे हम दशमलव में बदल सकते हैं। ठीक है, हर का अभाज्य गुणनखंड करके आप उसको बदल सकते हैं। इस सवाल देखिए, ये सवाल 2011 में आया हुआ है और 2 मार्च का ये सवाल था। लिखा हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करे बताइए आप कि 7/80 जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार अशांत है या शांत है। ठीक है, तो ये 2 नंबर का सवाल है, तो आप लिख सकते हैं कि स्पष्ट है कि 2 और 5 में से कोई 7 का गुणनखंड नहीं है। मतलब कि नीचे आप देखिएगा कि भाई यहाँ इसका जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो इसमें आपको 2 और 5 मिलेगा, तो आप देखिएगा कि भाई ऊपर से नहीं कट रहा है। ठीक है, अगर ये लाइन आप नहीं भी लिखना चाहते हैं, कोई जरूरी लाइन नहीं, सीधा आप लिख दीजिएगा कि दी गई परिमेय संख्या सरलतम रूप में है। मतलब कि जो बेसिक था ना, शांत अशांत पहचानने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले ये देखना है कि जो परिमेय संख्या दिया गया है वो सरलतम रूप में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो सीधा लिख दीजिएगा कि भाई दी गई परिमेय संख्या सरलतम रूप में है। अगर इतना भी लिख दीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा, वो सब छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या करना होता था? 7/80 है तो इसको हम देख लिए कि भाई सरलतम रूप में है। इसके बाद हम क्या करते थे? हर का अभाज्य गुणनखंड कर देते थे, तो हर का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, तो कर दीजिए। 2 से भाग लगाइए 40, 2 से भाग लगाइए 20, 2 से भाग लगाइए 10, 2 से भाग लगाइए 5, 5 से भाग लगाइए 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो परिमेय संख्या हमें दिया गया था उसके हर में केवल 1 2 3 4
केवल 2 और 5 दिखाई पड़ रहा है, इसलिए ये परिमेय संख्या क्या हो गया, शांत हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर इस सवाल को देखिए, 2018 में सवाल पूछा गया, सेम सवाल है, 2 नंबर का सवाल था। आप परिमेय संख्या उठाइए और बोलिए कि भाई दी गई परिमेय संख्या सरलतम रूप में है। तो हर को देखेंगे, हर में क्या दिखाई पड़ रहा है, हर में केवल 5 दिखाई पड़ रहा है। तो हर में अगर केवल 5 दिखाई पड़ रहा है तो बोल देंगे भाई ये दिया गया संख्या क्या है, शांत है। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। देखिए 2022 में ये आया हुआ सवाल है, ठीक है, और थोड़ा सा आसान बनाने के लिए कुछ कैलकुलेशन जिसका जरूरत पड़ेगा ये हम यहाँ लिख दिए। सवाल में देखिए कह रहा है कि इस दशमलव वाले संख्या को, जो कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा क्या है, ये किस तरह का दशमलव है, शांत है। क्यों शांत है, क्योंकि दशमलव के कुछ अंक के बाद ये समाप्त हो चुका है दशमलव। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसके बाद कोई संख्या नहीं, इसलिए शांत है। हम इस पर डिस्कशन शुरू में किए थे। इसको बोल रहा है पी बाई क्यू के रूप में बदलिए। जब भी शांत दशमलव में कोई बात लिखा रहे और उसे बोले पी बाई क्यू के रूप में बदलिए, तो क्या करना है, दशमलव हटा देना है। तो जब दशमलव हटाइएगा तो नीचे एक पे इतना जीरो आ जाएगा, क्योंकि 4 अंक था तो 4 अंक, 4 जीरो एक पे आ गया। ठीक है, और वो क्या कह रहा है कि पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, मतलब कि इसको पी बाई क्यू के रूप में तो बदलिए ही बदलिए, साथ ही साथ इसका सरलतम रूप लिखिए, मतलब संख्या आपस में कट रहा है तो इसको काट दीजिए। तो हम क्या करेंगे, एक तरीका तो ये हो सकता है कि 875 का आभास गुणनखंड कर दें। तो 875 का आभास गुणनखंड अगर ध्यान से देखिएगा तो 5 पे पावर 3 आ जाएगा और गुने 7 आ जाएगा। उसी तरह से इसका आभास गुणनखंड आ जाएगा 2 पे पावर 4 गुने 5 पे पावर 4। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा तो ये 5 पे पावर 3 है, तो क्या करेगा, इसको काट देगा और एक 5 नीचे बच जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 गो 5 है और यहाँ 3 गो 5 है, तो 3 5 कट गया, इसका एक 5 बच गया। तो 7/16 गुने 5 अर्थात 7/80। इस संख्या को काटिएगा तो 7/80 आ जाएगा। एक बात हम आपको बताते हैं, जब भी कोई संख्या दिया रहेगा, परिमेय संख्या दिया रहेगा, उसका सरलतम रूप लिखना रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा, दोनों संख्या जो दिख रहा है आंसर में उसका पहले एचसीएफ निकाल दीजिए, और जो एचसीएफ आएगा उसी से फिर से अंश और हर में भाग दे दीजिएगा, तो वो उसका सरलतम रूप हो जाएगा। क्योंकि देखिए कभी छोटा संख्या आपको दिखाई पड़े तो ये सब तो बहुत आसानी से आप काट लेते हैं, ठीक है, कुछ भी छोटा सा संख्या आपको दिखाई पड़े, परिमेय संख्या, तो इसे काट के इसका सरलतम रूप बहुत आसानी से आप बना लेते हैं। लेकिन कुछ बड़ा संख्या दिखाई पड़ जाए कभी और नहीं पता चल रहा हो कि भाई कैसे कटेगा, ये सरलतम रूप में है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है ना कि भाई जो भी परिमेय संख्या आपको दिखाई पड़ रहा है उसका क्या कीजिए, आप एचसीएफ निकाल दीजिए। उस परिमेय संख्या का क्या कीजिए, आप एचसीएफ निकाल दीजिए। जैसे उस परिमेय संख्या का आप एचसीएफ निकालिएगा, अगर एचसीएफ 1 आ गया मतलब वो सहभाज्य संख्या है, मतलब सहभाज्य संख्या आपस में नहीं करता है। इसके इतर कुछ भी एचसीएफ आ गया, एक के अलावा कुछ और एचसीएफ आ गया, तो जो एचसीएफ आएगा, मान लीजिए 120 एचसीएफ आ गया एक्स वाई का, मतलब ये 120 से कटेगा, यानी 120 से इसमें भी भागा दे दीजिए, 120 से इसमें भी भागा दे दीजिए, यही जो आएगा यही आपका सरलतम रूप होगा। आपको दोबारा नहीं सोचना है। समझे कि नहीं समझे? तो जब भी कोई परिमेय संख्या दिया रहे, नहीं पता चल रहा हो, उसका क्या कीजिए, आप एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए। एचसीएफ ज्ञात करने के बाद बहुत आसानी से आप पता लगा सकते हैं कि वो संख्या कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देखिए है 2020 में, ये एग्जाम में देखिए पूछा भी गया है। हालांकि आप जानते हो 9th में ये पढ़ना है, ठीक है, 9th के प्रॉपर एनसीईआरटी बुक में इस पर डिस्कशन किया गया है। सवाल उसमें हम लोग प्रैक्टिस किए थे, लेकिन 10th में भी ये सवाल आजकल पूछता है। आजकल क्या, सब दिन पूछता ही पूछता है। तो कह रहा है इसको जो है पी बाई क्यू के रूप में बदलिए। ठीक है, ये अशांत है। जब भी अशांत आवृत्ति को बोलेगा पी बाई क्यू में बदलने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना है। ठीक है, जो दिखेगा यहाँ संख्या उसे आप क्या कीजिएगा, एक्स मान लीजिएगा। तो लिखिएगा कि माना कि, मानने का तो कुछ भी मान सकते हैं लेकिन हम लोग एक्स मान लेते हैं, माना कि एक्स बराबर 0.16 पे रेकरिंग। अब ध्यान से समझिएगा, जिस पे रेकरिंग रहेगा, जिस पे रेकरिंग रहेगा उसे आप 2 बार लिख दीजिएगा, कम से कम 2 बार लिखकर डॉट 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 लगा दीजिएगा। 3 डॉट देना है। 3 डॉट का मतलब होता है कि यही चीज बार बार आ रहा है, अनगिनत बार आ रहा है। समझे कि नहीं समझे? 3 नहीं कि डॉट डॉट देते चल जाना, 3 ही डॉट दिया जाता है गणित में। अनगिनत बार कोई चीज आ रहा है उसको दर्शाने के लिए। ठीक है, जिस पे रेकरिंग रहेगा उसको कम से कम 2 बार लिख देना, डॉट डॉट लगाइए, इसका नाम हम 1 रख के छोड़ देते हैं। अब क्या करना है, जितना अंक पे रेकरिंग है, जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 0 1 पर बैठाकर आप गुना कर दीजिए। तो
इस सवाल में एक पे 2 रेकरिंग है तो एक पे हम 2 जीरो बैठाए, तो हम लिखेंगे समीकरण एक में दोनों तरफ 100 से गुना करने पे, कितना से गुना करेंगे जी, तो 100 से गुना करेंगे। तो देखिए ये समीकरण एक आपका हो गया है, तो इसमें जब गुना कीजिएगा तो 100x हो जाएगा, और इसमें जब 100 से गुना कीजिएगा तो 0.2 अंक आगे बढ़ जाएगा और 16.16 हो जाएगा, और इसका नाम हम 2 रख देंगे। हमें लगता है कि आपको ये बात तो समझ में आ गया होगा कि भाई जितना अंक पे रेकरिंग रहेगा एक पे उतना जीरो लगाकर हम गुना कर देंगे। तो 2 अंक पे रेकरिंग था तो 2 जीरो मतलब 100 से गुना कर दिए, 3 पे रहेगा रेकरिंग तो 1000 से गुना हो जाएगा, 1 अंक पे रेकरिंग रहेगा तो हम 10 से गुना कर देंगे। ठीक है, इधर गुना किए 100 आ गया, यहाँ 1 था गुना के 100 आ गया, इधर भी दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चा को यहाँ समझ में नहीं आया हो कि भाई ये कैसे हो गया, तो एक छोटा सा रूल जो है वो हम आपको इधर समझा देते हैं। क्या रूल है भाई, कि जब भी दशमलव में कोई किसी प्रकार का संख्या आपको दिखाई पड़े और गुना करने के लिए 1 पे 0 दे दे, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का, ठीक है। तो इसका कैसे गुणनफल, इसका गुणनफल आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो जितना जीरो है दशमलव को इस साइड उतना बढ़ाइए, क्योंकि याद कीजिए भागा में इधर जा रहा था तो भागा को उल्टा गुना है तो इधर जाएगा, तो 2 जीरो है तो 0.2 अंक आगे बढ़ के आंसर में लिखा जाएगा, मतलब 1 6 5 6.4 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 जीरो है तो 1 अंक दशमलव आगे बढ़ जाएगा और कुछ ऐसा दिखने लगेगा, इधर बढ़ाना है। 3 जीरो है 3 अंक दशमलव आगे बढ़ेगा, यानी ये हो जाएगा 3 4 6 9, और दशमलव देने से कोई फायदा है नहीं क्योंकि उधर कोई संख्या नहीं बचा, इसलिए यही मेरा आंसर हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में क्या, अगर कुछ भी दशमलव का संख्या लिखा रहे, दशमलव में कुछ भी संख्या लिखा रहे और 1 पे 0 दिया रहे और उसका रिजल्ट आपसे पूछे, उसका गुणनफल आपसे पूछे, तो जितना जीरो रहेगा 1 पे दशमलव उतना इधर बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात। और दूसरा बात बताइए, दूसरा बात एगो हमको समझाइए, रेकरिंग वाला जो समस्या है 0.6 पे रेकरिंग का क्या मतलब है, कि 0.6 अनगिनत बार आ रहा है। कितना बार 6 आ रहा है जी, अनगिनत बार आ रहा है। यहाँ 6 दिख रहा है 1 2 3 4 5 बार, लेकिन 5 6 नहीं है, अनगिनत 6, ये 3 डॉट उसको दर्शा रहा है। तो अगर 0.666 लिखा है, ठीक है, 666 लिखा है और डॉट 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 लगा है, इसमें अगर हम 10 से गुना कर दें, तो अभी हम क्या सीखा है कि 1 पे 1 जीरो है तो दशमलव 1 अंक आगे बढ़ेगा तो दशमलव यहां आ जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 6.66। पहले इसको समझिए, 1 अंक दशमलव आगे बढ़ा, दशमलव 1 अंक आगे बढ़ा तो लिखा गया यहां आकर 6.66। और डॉट 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 का क्या मतलब है, डॉट 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 का ये मतलब है क्योंकि यहाँ 6 3 बार ना है, 6 तो अनगिनत बार है, यही डॉट यहाँ दर्शा रहा है, तो 1 6 उठ के इधर आ गया, 1 6 उठ के इधर आ गया, तो क्या इधर दुए को 6 बचा, नहीं, अनगिनत 6 बचा है, तो क्या हम अपने मन से यहाँ 1 6 और लिख देंगे, 1 6 और लिख देंगे तो गलत तो नहीं हो जाएगा। भाई ये क्या कह रहा है कि 1 6 को इधर भेज दो दशमलव के, बस इतना ही कह रहा है, उधर जितना 6 वो तो रह ही जाएगा। फिर से समझिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, कंफ्यूज नहीं होना है। इस बार अगर हम लिख दिए 2 5 पे रेकरिंग, तो इसका क्या मतलब हो गया, 2 5 अनगिनत बार है, 2 5 अनगिनत बार है। भले ही हम यहाँ 3 बार लिखकर यहाँ डॉट लगा दिए, मतलब 2 5 तो अनगिनत बार आ रहा है, हाँ कि ना। अब अगर इसी में, अब अगर हम इसी में हम आपको बोल दें कि जी 100 से गुना कीजिए, तो ये क्या आपको कह रहा है, ये 100 से गुना करने का मतलब क्या है कि दशमलव को बस 2 अंक आगे बढ़ा दीजिए। तो दशमलव अभी यहाँ है, 2 अंक आगे बढ़ जाएगा तो 25 इधर आ जाएगा, एगो 25 क्या होगा, इधर आ जाएगा, 2 अंक दशमलव आगे बढ़ गया, 0.25, और डॉट 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 रहेगा, मतलब अनगिनत बार 25 है तो हम 2 5 और लिख देंगे, तो कोई दिक्कत थोड़े है क्या। 2 5 आप कितनों बार लिख सकते हैं, एगो 25 इधर से इधर आ गया, इधर अनगिनत 25 है, यही तो ये डॉट दर्शा रहा है, हाँ कि ना। वही लॉजिक हम यहाँ पे लगाए, जो अशांत प्रसार दिया गया था दशमलव का, बोला पी वाई क्यू के रूप में बदलो, हम उसको एक्स मान लिए। तो रेकरिंग का क्या मतलब था, 1 6 1 6 1 6 अनगिनत बार आएगा, उसका नाम हम 1 रख दिए।
फिर जितना अंक पे रेकरिंग था एक पे उतना जीरो लगा के हम दोनों तरफ गुना कर दिए समीकरण एक में दोनों तरफ 100 से गुना करने पे। तो जब हम 100 से गुना किए हैं तो ये हो गया 100x और इसको जब 100 से गुना किए तो 2 अंक दशमलव इधर बढ़ गया, मतलब 16.16। बोलिएगा सर 16 तो इधर आ गया तो इक्के गुना 16 बचा, तो ठीक है इक्के को 16 बचा, लेकिन डॉट का क्या मतलब था, अनगिनत 16 है, इसलिए हम एक 16 अपने मन से लिख दिए, क्योंकि मेरे पास अनगिनत है तो एक 16 ले ही आएंगे तो क्या दिक्कत है, इसलिए हम किए। क्योंकि दशमलव के बाद जितना 1616 लिखेंगे हर जगह उतना 1616 लिखना, इसलिए ताकि हम इसको घटा सकें। तो अगर ये समझ में आ गया कि दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे तो इतना आएगा, तो अब हमें क्या करना है, 2 में 1 को घटा देना है। 2 में 1 को क्या करना है मेरे भाई, घटा देना है। पहले इसको हम थोड़ा सा इधर भेज देते हैं ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो। चलिए ठीक है। अब 2 में जब 1 को आप घटाइएगा, मतलब क्या, 100x में हमें घटाना है, 2 तो यही था ना, उसमें 1 को घटाना है, 1 को घटाना है। तो अब क्या होगा, घटेगा तो ये हो जाएगा 99x, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 100 में 1 घट के 99, और इधर ये 16 हो गया, और दशमलव जितना भी 6 है सब जीरो, क्योंकि इधर भी अनगिनत इधर भी अनगिनत, तो ये सब घट के क्या हो गया, जीरो हो गया। इसीलिए हम बोले कि जितना भी दशमलव के बाद आप रखिएगा रेकरिंग वाला संख्या, उसको बराबर रखना है ताकि वो घट के क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, तो ये पूरा घट के क्या हो गया, जीरो हो गया, इधर 16 बच गया, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 16/99। ये इधर गुना में इधर आके भागा हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। अब देखिए, ये सेम सवाल 2015 में आपसे पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसे x मान लेंगे। माना कि x बराबर 0.6 पे रेकरिंग। अब जिस पे रेकरिंग है उसे हम क्या बोल सकते हैं कि अतः x बराबर 0. अब देखिए 6 को हम क्या किए, 3 बार लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, आप 4 बार लिख दीजिए, लेकिन अब चूंकि यहाँ 3 बार लिख दिए तो हर जगह जब भी आपको लिखना पड़ेगा दशमलव के बाद आप 6 को 3 बार लिखिएगा। क्यों? क्योंकि 6 अनगिनत बार है, तो अब कितना बार लिखना है, लेकिन बराबर बार लिखना है। तो x बराबर इतना हो गया, इसका नाम 1 रख देंगे। अब हम क्या सिखाए थे, जितना अंक पे रेकरिंग रहेगा उतने से गुना करना 1 पे 0 रख के। तो 1 पे 1 0 रखेंगे, क्योंकि 1 अंक पे रेकरिंग है, तो हम बोलेंगे दोनों तरफ लिखिएगा, समीकरण के दोनों तरफ 10 से गुना करने पे, 10 से गुना करने पे, तो जब समीकरण के दोनों तरफ हम 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, और इधर जब 10 से गुना हो रहा है तो एक अंक दशमलव आगे बढ़ जाएगा, तो 6.66 दिखने लगेगा। लेकिन डॉट का क्या मतलब है, इस डॉट का मतलब है कि 6 अनगिनत बार है, तो हम एक 6 और लिख देंगे ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, क्योंकि हम बता रखे हैं कि जितना पे रेकरिंग होगा हमेशा उसको बराबर लिखना है। तो 6 पे रेकरिंग था, यहाँ 3 बार लिखे, तो गुना होने के बाद भी यहाँ 3 बार इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इधर से 6 जितना मन उतना 6 हम इधर दर्शा सकते हैं लिखकर। तो 10x और ये हो जाएगा 6.666 डॉट 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 और 2। अब हमें क्या करना है, सिंपल 2 में 1 को घटा देना है, 2 में 1 को घटा देना है। तो लिखिएगा 10x बराबर 6.666 और x बराबर क्या है, 0.666। अब जब घटाने जाइएगा तो ये 9x हो जाएगा, इसको जब घटाइएगा तो ये हो जाएगा 6, और ये तो सब जीरो हो गया, तो x बराबर 6/9, और ये इसका सरलतम रूप कर दीजिए, 3 के टेबल से कट रहा है तो 2/3। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो सकता है, हाँ कि ना। अब कहानी को आगे बढ़ाइए और इस सवाल को देखिए, ये भी सेम सवाल है, कहीं कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। x मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 2.47। अब हम क्या करेंगे, इसी को लिखेंगे, अतः x बराबर क्या हो जाएगा, जिस पे रेकरिंग है उसको तोड़कर बराबर खाली लिख देना है। 2 बार लिख दिए तो 2 बार, 3 बार लिख दिए तो 3 बार, 4 बार लिख दिए तो 4 बार, इसका नाम 1 रख दीजिए। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे, क्योंकि 2 अंक पे रेकरिंग है। तो इसको 100 से गुना कीजिएगा 100x, इसको 100 से गुना कीजिएगा तो 2 अंक इधर आ जाएगा, और फिर ये 47 इधर आ गया 100 से गुना होने के कारण, दिख रहा है 147 आपको, लेकिन 47 कितना बार है, अनगिनत बार है, तो एक और 47 हम इस डॉट से इधर निकाल लिए, इसका नाम 2 रख दिए।
अब इसको घटा दीजिए तो 100 में 1 को घटा, ऐसा इसको लिख ही देते हैं। 2 में हम 1 को घटा रहे हैं, जब 2 में 1 को घटाइएगा तो 100x बराबर लिखाएगा 247.4747 डॉट डॉट डॉट, यही मेरा 2 था, और 1 का मतलब x बराबर 2.4747। तो ये हो गया 99x, और ये कितना हो जाएगा, 7 में 2 गया 5, 4, 2, और ये सब घट के 0, अर्थात x बराबर क्या आ गया, 245/99। और यही हमारा क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है, हाँ कि ना। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 1.8 पे रेकरिंग है। तो हम क्या, देखिए 2 साल पूछा गया, 20 में भी और 22 में भी। हम क्या करेंगे, इसे x मान लेंगे, फिर क्या करेंगे, इसे तोड़ के लिख देंगे, और जिस पे रेकरिंग है उसको बराबर लिखना है। मान के चलिए 4 बार लिख दिए तो हमेशा इसको 4 बार आपको रखना पड़ेगा। इसका नाम हम 1 दे दिए, इसका नाम हम 1 दे दिए। अब क्या करना है, एक अंक पे रेकरिंग है तो इसको 10 से गुना कर दीजिए, तो 10x बराबर 1/8, 10 से गुना होने के कारण इधर आ गया, दशमलव एक अंक आगे बढ़ गया, तो दिखेगा 3/8, दिखेगा 3/8। लेकिन हम क्या बोले कि पहला समीकरण में अगर 4 बार रेकरिंग वाला संख्या लिखें तो हमेशा 4 बार लिखना है। तो 3/8 तो दिख ही रहा था, इधर से 1/8 और निकाल लीजिए और डॉट 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 लगा दीजिए, इसका नाम 2 हो गया। अब 2 में क्या कीजिए, 1 को घटा दीजिए, तो 10 में 1 घटेगा 9x हो जाएगा, और ये तो सब घट के आपस में 0 हो गया, और 18 में 1 घटेगा 17, अर्थात x बराबर 17/9 हो जाएगा। हमें लगता है बात आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ कि ना। आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव आ गया, ठीक है, ये सब एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। कौन अशांत है, तो हमें क्या करना है, सबका हर चेक कर लेना है। अगर हर में हमें 2 5 के अलावे कुछ दिखाई पड़ जाएगा तो वो अशांत हो जाएगा। देखो 50 का क्या मतलब है, 50 का मतलब है 25 गुने 2, और 25 का मतलब है 5 गुने 5 गुने 2 यानी ये अशांत नहीं है, ये शांत है, क्योंकि इसके हर में 2 5 दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसको देखिएगा, अगर इसको देखिएगा तो 243 है, इसका आभास गुणनखंड आप कर लीजिए। 3 से जब इसको भाग दीजिएगा तो देखिए 81 आ गया, फिर इसको 3 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 27, फिर 3 से भाग दीजिएगा 9, फिर 3 से भाग दीजिएगा 3, फिर 3 से भाग दीजिएगा 1, तो ये हो जाएगा 39 बटे कितना, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, एगो 3 इसको खूब होगा तो काट देगा, लेकिन 13 बटा इतना आ गया, तो यही अशांत है। क्यों, क्योंकि इसके हर में 3 दिखाई पड़ रहा है, तो यही अशांत हो गया। इसको और इसको आभास गुणनखंड कीजिएगा, फिर भी आपको क्या है, यहाँ पे आपको शांत ही मिलने वाला है। अब इस सवाल को देखिए, पूछा जा रहा है 2019 में ये सवाल भी पूछा गया कि भाई बताइए ये क्या है, एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, या एक अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा कि आपको दशमलव जो है 3 तरह का दिखाई पड़ने वाला है। एक तो दिखाई पड़ेगा सीधा जो शांत रहेगा, तो ये तो परिमेय संख्या है ये है। और रेखरिंग वाला क्या होता है, अशांत आवृत्ति होता है, तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि आपको शुरू से अभी तक यही हम समझा रहे हैं कि हर परिमेय संख्या को हम दशमलव में बदल सकते हैं, और हर परिमेय संख्या 2 तरह के दशमलव संख्या में बदला सकता है, एक शांत होता है और एक अशांत आवृत्ति होता है। एक और दशमलव होता है, संख्या आपको दिखाई पड़ेगा जो ना ही रिपीट होता दिखाई पड़ेगा और ना ही वो खत्म होता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। इस तरह के संख्या को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डॉट क्या दर्शा रहा है कि ये समाप्त नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, ना समाप्त हो रहा है नहीं रिपीट हो रहा है, एक ही चीज बार बार नहीं आ रहा। ध्यान से देखिए, 0 1 आया, ठीक है, फिर यहाँ पे मतलब कुछ और लगा दीजिए, उसमें क्या है, 0 ये ऐसे रिपीट नहीं हो रहा है, 0 1 आया, फिर देखिए ये अलग अलग आता चल रहा है। तो ये सब जो है ना परिमेय संख्या के अंतर्गत आता ही नहीं, ये अशांत अनावृत्ति कहलाता है। क्यों, क्योंकि रिपीट भी नहीं हो रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा है। तो परिमेय संख्या के अंतर्गत जो है आपको जो संख्या दिखाई पड़ेगा वो शांत और अशांत दिखाई पड़ेगा। हो सकता है इस तरह का संख्या में आपको डॉट लगा के दे दे, ठीक है, लेकिन ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि भाई
इस पे रेकरिंग आ सकता है। रेकरिंग वाला संख्या प्रमेय संख्या है। कैसे भैया? तो अभी तुरंत सब रेकरिंग वाले संख्या को पीवाईक्यू के रूप में बदल के देखे, और प्रमेय संख्या उसी को तो कहते हैं जो पीवाईक्यू के रूप में बदला जा सके। सिंपल सी बात है। तो ये क्या हो जाएगा? देखो पूर्णांक तो होगा नहीं, सीधा प्रमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्या है? प्रमेय संख्या है। पूर्णांक क्या होता है? सीधा वाला संख्या, प्लस या माइनस में इस तरह का संख्या जो दिखाई पड़े वो प्रमेय संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या, और अप्रमेय संख्या किस तरह का संख्या होगा? जिसका दशमलव प्रसार ना शांत हो ना अशांत हो। ये क्या है? अशांत है। तो अशांत है इसलिए ये क्या है? प्रमेय संख्या है। सिंपल सी बात है, इसीलिए तो हम शुरू से आपको बता रहे थे। ये सवाल देखिए 2018 में पूछा गया है, थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है। इस सवाल को आप खुद बना लीजिए, दिक्कत होगा तो हम इसका सॉल्यूशन आगे दे देंगे। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। 2018 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। अब इसको पढ़िए और बताइए कि कौन सा सही है। तो देखो, दो अप्रमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अप्रमेय होता है, ऐसा यहाँ लिखा गया है। तो भाई दो अप्रमेय संख्या को उठाइएगा तो क्या उसका गुणनफल हमेशा आपको अप्रमेय मिलता है? तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। देखिए हम बताते हैं। एगो प्रमेय संख्या √2 ले लीजिए, एगो अप्रमेय संख्या √2 ले लीजिए, और एगो अप्रमेय संख्या 1/√2 ले लीजिए। दोनों अप्रमेय है, गुना कीजिए, क्या आ गया? एक परिमेय संख्या आ गया। इस तरह का बहुत एग्जाम्पल हो सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिए तो हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सही है, तो ये तो सही नहीं है। कहा है कि दो अप्रमेय संख्या गुणनफल हमेशा अप्रमेय होता है, ये लिखा है, ऐसा बात नहीं। एक परिमेय संख्या और एक अप्रमेय संख्या गुणनफल हमेशा अप्रमेय आएगा। तो एगो परिमेय संख्या उठाइए, एगो अप्रमेय संख्या उठाइए, इसको गुना कीजिए तो क्या आया? अप्रमेय संख्या आया। तो ये सब पे लागू हो जाएगा, तो यही सही हो जाएगा। इसे हम अपना आंसर मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि दो अप्रमेय संख्याओं का जोड़ अप्रमेय नहीं होता है। भाई दो अप्रमेय संख्या का जोड़ कभी अप्रमेय नहीं होता, ये ऐसा लिख दिया। तो भाई एगो अप्रमेय ये है, एगो अप्रमेय ये है, इसको जोड़े तो अप्रमेय आया कि नहीं? बोल रहा है कभी नहीं होता है, तो ये भी गलत लिखा हुआ था बात। फिर कह रहा है कि एक पूर्णांक और एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है। अच्छा अब बताइए, एगो पूर्णांक उठा लीजिए 5, एगो परिमेय संख्या आप उठा लीजिए, क्या कुछ भी उठा लीजिए, -5, इसको जोड़िए, क्या आया? 0 आया। तो ये क्या है? ये पूर्णांक है कि नहीं? बोल रहा है कभी नहीं आता, ऐसा नहीं हो सकता है। आएगा, आएगा भैया। 7 और 5 परमेय और पूर्णांक दोनों है, जोड़ दीजिए, क्या आया? पूर्णांक भी आ गया, है कि नहीं है? तो ये एक पूर्णांक और एक परमेय संख्या जोड़ के कभी पूर्णांक नहीं आएगा, ये बात भी गलत है। समझे कि नहीं समझे? तो सबसे सही सटीक क्या था? यही वाला ऑप्शन था। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को देख लेते हैं। पूछ रहा है कि भाई किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होने वाला है? तो किसका शांत होने वाला है जी? तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसके हर में भी आपको दिखाई पड़ेगा 2, 5 के इधर कुछ और, इसके हर में भी दिखाई पड़ेगा, और इसके हर में तो 7 दिखाई पड़ ही रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 7⁻³ का मतलब 343 होता है। और देखिए 2018 में सवाल पूछा गया था, तो ऊपर क्या बचा? 1, और नीचे क्या बचा? केवल 2 और 5 बचा। इसलिए ये जो है शांत होगा। जानबूझकर बदमाशी किया है, और सब जगह देखिए 2, 5 के इतर कुछ संख्या आपको दिखाई पड़ेगा। तो बच्चा हो सकता है आंसर डी लगा दे कि इनमें से कोई नहीं, लेकिन नहीं, इसका आंसर ये होगा। क्योंकि पहले हम क्या बोले थे? शांत अशांत देखने के लिए भिन्न को सरलतम रूप में रखना जरूरी है। तो एक तरह से इसका पहले सरलतम रूप कर दिए, फिर बन गया। अब इसको देखिए, फिर पूछा जा रहा है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। 2023 में देखिए ये सवाल पूछा गया। बहुत सवाल है, हम कुछ सवाल जानबूझकर आपको करवा रहे हैं। पूछ रहा है किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो 15 का क्या मतलब है? 3 × 5, तो ये तो शांत नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए। 160 को देखिए, 160 का क्या मतलब है? 80 × 2। 80 का क्या मतलब है? 20 × 4। और 20 का क्या मतलब है? 5 × 4। यानी कहने का क्या मतलब है कि इसका अगर आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, इसमें केवल 2 और 5 दिखाई पड़ने वाला है, और सरलता रूप में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 35 का मतलब हो गया 7 × 5, तो ये तो इसु आसान था। 60 का भी मतलब क्या है? 3 × 20, तो 3 आ गया ना जी, तो ये भी आसान था, तो यही शांत था। सिंपल सी बात है। अब यहाँ देखिए 2022 में सवाल पूछा गया है, और कहा जा रहा है कि 0.13 पे रेकरिंग इसका p/q फॉर्म क्या होगा। देखो बउआ, जब भी ऑब्जेक्टिव में ये सवाल रहेगा ना, तो पूरा उधर वो x मान के p/q में नहीं बदलना है। सीधा जो संख्या दिखाई पड़े, ध्यान रखिएगा, खाली यहाँ 0 दशमलव रहना चाहिए। और जितना संख्या दशमलव के बाद दिया है, जितना संख्या दशमलव के बाद दिया है, उस पर खाली रेकरिंग रहना चाहिए। उस पर क्या रहना चाहिए?
रेकरिंग रहना चाहिए, टोटल पे रेकरिंग रहना चाहिए। तो इसका सीधा पी बाई क्यू वैल्यू क्या हो जाएगा, जो संख्या है वो और बटे उतना 9 नीचे लगा दीजिए। अगर पी बाई क्यू में इसको बदलिएगा भी फुल प्रोसेस के साथ यही आएगा। अगर 0.5 दिया गया है तो 5/9 आ जाएगा। अगर 0 इतना है, सब पे रेकरिंग है, तो इसका आंसर इतना हो जाएगा। कभी कभी सरलतम रूप जैसे कि 0.3 पे रेकरिंग दे देगा, तो इसको आप लिखिएगा 3/9, तो इसका सरलतम रूप क्या होगा 1/3। तो इसका थोड़ा सा खाली ख्याल रखना है आपको, ऑप्शन में सरलतम रूप दे सकता है। तो ये आप काम कर सकते हैं, लेकिन कब ये काम नहीं होगा, जब कुछ इस तरह का बात लिखा रहेगा, तो इसको डायरेक्ट आप 125/99 लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। और कभी इस तरह का संख्या दिखाई पड़ जाए कि दुए गो पर रेकरिंग है, तब भी ये वाला लॉजिक नहीं काम करेगा। ये लॉजिक तभी काम करेगा जब 0 इधर दिखाई पड़े, दशमलव दिखाई पड़े और इधर जितना संख्या है सब पे रेकरिंग रहेगा। तो आप ये लॉजिक लगा सकते हैं कि वो संख्या लिखकर नीचे में उतना 9 लगा दीजिए, तो यहाँ वही चीज दिख रहा है, तो सीधा 13/99 हो सकता है। इसलिए मेरा सही जवाब हो गया। समझे कि नहीं समझे? अब जो है ये सवाल देखिए 2023 में पूछा गया है कि भैया P बटा इसके रूप में इसे बदल दीजिए। तो 0.67 लिखा गया है, तो इसे हम पहले P बाई क्यू के रूप में बदलेंगे, तो 67/100 हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है ना, कि इस 100 को यानी इसके हर को 2 और 5 के रूप में लिख दीजिए। तो लिख दीजिए 2 और 5 के रूप में। 100 का क्या मतलब होगा, 5 पे पावर 2 गुने 2 पे पावर 2। तो यहाँ लिख दीजिए 5 पे पावर 2 गुने 2 पे पावर 2। कहाँ दिख रहा है भाई, 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब देखिए हम आपको सिखा चुके हैं इसी वीडियो के शुरुआत में। अब ये देखिए 2022 में ये सवाल आया है और इस तरह से ये आज का अंतिम सवाल है। तो ये क्या हो जाएगा, 105 और बटे 1000, 105/1000। अब 1000 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो 1000 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 से 500, 2 से 250 और 2 से 125। मतलब कि 105 ऊपर और नीचे हो जाएगा 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 3। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखिएगा तो 105 तो है ये है, 2 पे पावर 3 है ये है, इसको 3 बार लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। क्यों, क्योंकि भाई ये इसको काटेगा 21 बार में। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 21, 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, अपना आंसर बोल सकते हैं। 2 पे पावर 3, 5 पे पावर 2 यहाँ दिख रहा है। तो इस तरह से ये सवाल खत्म हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखिए। पूरा सवाल जितना बनाए इसको बढ़िया से आप खुद से बनाइएगा, सारा सवाल खुद से, और फिर एक्सरसाइज 1.4 ट्राई कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।